आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सेफ शॉप में जब कभी भी हम शुरुआत करते हैं अपने शहर से, अपने सीनियर के साथ, तो हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो हमारा FIM करते हैं। और सेफ शॉप में जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, यानी कि जो जिस टीम में हम काम करते हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उस प्लेटफॉर्म पे हमारे जो सीनियर हैं वो ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं, वो खुद भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें लगता है कि अगली बार चले जाएंगे, इस बार नहीं टाइम है, अगली बार टाइम है चले जाएंगे, इस बार पैसा नहीं है, अगली बार पैसा होगा तो चले जाएंगे। तो आखिर बार बार हमारा जो सीनियर है वो इस फंक्शन में जाने के लिए क्यों कहता है, या हमारा सीनियर जो है बार बार फंक्शन क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके बारे में हम आज ट्यूटोरियल में जानेंगे। ताकि किसी एक नए व्यक्ति के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सेफ शॉप में सूट या प्रोडक्ट के अलावा जो बियॉन्ड ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग है वो क्या है, या एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमारा जो सीनियर है वो बहुत दिनों से काम कर रहा है, उससे क्या चीज़ इसमें समझ में आ गई कि वो बिना पैसे के भी काम कर लेता है और पैसा आता है तो काम करता ही करता है। तो आज के हम इस ट्यूटोरियल में जानेंगे उस कारण को। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में जब कभी भी आप शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे साथी ये कंफ्यूज होते हैं दूसरे को बताने में कि वो बिज़नेस वॉल्यूम से ज्वाइन कराएं या अमाउंट से ज्वाइन कराएं, कितने बिज़नेस वॉल्यूम से ज्वाइन कराएं और उतने बिज़नेस वॉल्यूम के लिए कितना अमाउंट बताएं। तो इसका कन्फ्यूज़न आप दूर कर सकते हैं इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके। इस ट्यूटोरियल को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा और अपनी टीम में भी इसे शेयर करिएगा। आपने ट्यूटोरियल अभी तक देखा है या नहीं देखा है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर भी जा कर के आप इसे देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन का जो लिंक है इसमें भी आप जा कर के इसको टच करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही नॉलेज और बहुत ही हेल्पफुल ये ट्यूटोरियल है बिज़नेस वॉल्यूम और अमाउंट को लेकर के। अब बात करते हैं कि सेफ शॉप के जो स्तंभ हैं, यानी कि सेफ शॉप में जो लर्निंग के जो प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले आप जानते ही हैं कि जैसे ही हम शुरुआत करते हैं तो सेफ शॉप में हम सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म मिलता है हमें वो संडे का वेन्यू मिलता है। संडे के वेन्यू में हम अपने को लेकर, नए व्यक्ति को लेकर के प्लान दिखाते हैं। किसी स्पेशलिस्ट व्यक्ति से, किसी अच्छे लीडर के माध्यम से वहाँ पे प्लान दिखाया जाता है, और प्लान जब दिखाया जाता है तो उसे फॉलोअप कराया जाता है वहाँ पे जितने भी सीनियर्स लीडर्स होते हैं। यह जो संडे का वेन्यू होता है भारत में हर जगह पर इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, अलग अलग टीम्स के माध्यम से, अलग अलग सीनियर्स के माध्यम से, अलग अलग जगहों पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो संडे का वेन्यू होता है ये लोकल लेवल पर लोकल लीडर्स के लिए जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसके बाद से जो दूसरा प्लेटफॉर्म होता है फ्राइडे की ट्रेनिंग, आप सभी लोग जानते हैं कि सेफ शॉप के बारे में जानने के लिए या सेफ शॉप में काम कैसे किया जाए इसको जानने के लिए फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाना ज़रूरी होता है। पूरे भारत में शाम के वक्त मोस्टली फ्राइडे के दिन इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और यहाँ पर जा कर के एक नया ज्वाइन किया हुआ व्यक्ति सेफ शॉप के बारे में और सेफ शॉप में काम करने के बारे में जानकारी हासिल करता है। तीसरा आप देखेंगे तो जब कभी भी हम एक नया व्यक्ति काम करने की शुरुआत करता है, काम करके वो जब एक लेवल अचीव करता है या एक रैंक अचीव करता है या वो टारगेट अचीव करता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है रैंक अचीव करते हैं, टारगेट अचीव करते हैं या लेवल अचीव करते हैं। तो इनको एक समय दे करके एक जगह पर बुला करके और इन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, इन्हें सम्मानित किया जाता है, और बहुत सारा एक इवेंट तैयार किया जाता है जिसको सेमिनार भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसे फंक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी यहाँ पे भी ये तीसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाकर के हम सेफ शॉप के बारे में जान सकते हैं, और सेफ शॉप के अचीवर्स और जो सीनियर्स लीडर्स हैं जिन्हें हम वीडियो में देखते हैं, जिन्हें हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, उनसे मिलने का, उनसे हाथ मिलाने का, उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है। चौथा जो प्लेटफॉर्म होता है जैसे कि डायमंडशिप होता है चौथा प्लेटफॉर्म, और
इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए एक व्यक्ति को बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा अपना इंटरनल डेवलपमेंट करना पड़ता है। एक फ्रेशर व्यक्ति जब डायमंड बनता है तो उसके पास बहुत सारी टीम होती है, बहुत सारा पैसा होता है, मान सम्मान होता है, अचीवमेंट होता है। तो इसको भी एक जगह पर जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, समय दे करके लोगों को बताया जाता है कि आप देख सकते हैं, उस व्यक्ति से मिल सकते हैं, उसकी सक्सेस जर्नी को, स्टोरी को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप वहाँ पे कैसे अपने आप को बदल सकते हैं। तो ये डायमंडशिप का भी प्रोग्राम यहाँ पर होता है, जो कि चौथा प्लेटफॉर्म मैं इसे समझता हूँ। आखिरी जो इसका प्लेटफॉर्म होता है, आप समझिए, जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इसमें जाना चाहिए, चाहे वो सेफ शॉप में ज्वाइन है या नहीं है। ये अगर आप सेफ शॉप में ज्वाइन हैं तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अपने सीनियर से भी बातचीत करके यहाँ पे जाने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं, या अपने जो सेफ शॉप में लीडर्स ज्वाइन हैं उनसे आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। लेकिन आप जाइएगा ज़रूर, जिसका नाम है दिशा वर्कशॉप। ये 5वां प्लेटफॉर्म है, स्तंभ है, जो कि सेफ शॉप के बारे में जानने का यहाँ पे मौका मिलता है। सेफ शॉप के जो विजनरी, जो टॉप क्लास के जो लीडर हैं, उनसे मिलने का, उनकी बातचीत और सेफ शॉप के बारे में क्या उनकी विचारधारा है, कैसे वो काम करते हैं और वो हमें क्या देना चाहते हैं, 3 से 4 दिन में हमें ये समझाया और सिखाया जाता है। दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेफ शॉप में कभी भी हम जब ज्वाइन करते हैं तो सूट और प्रोडक्ट ही देखते हैं, बर्तन ही देखते हैं। लेकिन इन 5 प्लेटफॉर्म पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ भी जानने का मौका मिलता है कि एक प्रोडक्ट के बाद से सेफ शॉप में ऐसी क्या चीज़ है जो कि आज 24 सालों से इस कंपनी को चला रही है, या इसे डायरेक्ट सेलिंग का जो लीडिंग कंपनी है भारत में बना रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो नए इस सिस्टम में ज्वाइन करते हैं, इस कंपनी में ज्वाइन करते हैं, और वो फर्स्ट दिन से ही इन 5 प्लेटफॉर्म में किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। किसी के पास पैसे का बहाना आ जाता है, किसी के पास समय का बहाना आ जाता है, किसी के पास फैमिली का बहाना आ जाता है, और ये बहाने, छोटे बहाने इतने बड़े बहाने हो जाते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सेफ शॉप को छोड़ने का ही बहाना आ जाता है। तो ऐसे में आप लोगों को बताना चाहूँ कि वो साथी जो नए हैं, जो कभी भी संडे का वेन्यू या फ्राइडे का ट्रेनिंग या किसी फंक्शन, सेमिनार या डायमंडशिप या दिशा ट्रेनिंग में नहीं गए हैं, वो अगर यहाँ पर जाते हैं तो क्या क्या उन्हें फ़ायदा हो सकता है, एक बार आपको ज़रूर जाना चाहिए, केवल इसके फ़ायदे को जान करके। तो दोस्तों, सबसे जो पहला फ़ायदा होता है कि अगर आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो फंक्शन में जाने का बस दर्द ये है कि आपको घर छोड़ना है, घर की जो चौखट है उसे छोड़ना है। लेकिन जैसे ही आप घर का चौखट छोड़ देते हैं तो आपको जो चीज़ें भी आपको जो मिलती हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरनल हैप्पीनेस फील कराती हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें आपको अलग अलग शहरों के अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड के लोग मिलते हैं, और यहाँ पर अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग मिलते हैं, अलग अलग जॉब प्रोफाइल के लोग मिलते हैं, अलग अलग इनकम प्रोफाइल के लोगों से मिलने का आपके पास मौका होता है। दोस्तों, हर आदमी काम करता है, कोई प्राइवेट काम करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है। गवर्नमेंट जॉब वाला भी कहता है कि बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही है। प्राइवेट जॉब वाला भी परेशान है, वो भी कहता है कि बॉस ये नहीं कर रहा, बॉस वो नहीं कर रहा, मेरी कंपनी ये नहीं करती। तो ऐसे जगहों पे जा कर के आप जान सकते हैं कि किस मनोदशा से लोग निकल करके सेफ शॉप में इस काम करते हैं और किस मानसिकता के साथ काम करते हैं, किस विजन के साथ काम करते हैं। अलग अलग इनकम प्रोफाइल के लोगों से भी मिलने का आपके पास मौका रहता है, अलग अलग शहरों से आए हुए लोग, क्योंकि फंक्शन, डायमंडशिप या दिशा ट्रेनिंग ये कहीं दूसरी जगह पे ही लोकल लेवल पे ये ऑर्गेनाइज नहीं होता है, कहीं ना कहीं अपने शहर से बाहर ही ये होता है, और वहाँ पे बहुत शहरों के लोग आते हैं। तो ऐसी जगह पे जा कर के आपको वहाँ का माहौल और वहाँ का वाइब्रेशन समझने का मौका मिलता है। एक बार आप ज़रूर जाएं। इसके बाद से जो दूसरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा है आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर आप जब जाते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल आपको डेवलप करने का मौका मिलता है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल घर में औरत से और बच्चों से तो सब लोग बात कर लेते हैं, मदर फादर से सब लोग बात कर लेते हैं, लेकिन एक स्टेज पर जा कर के खड़े होना और माइक पकड़ करके अपने हाथ का इस्तेमाल करके 2000, 1500, 1000 लोगों के बीच में बातचीत करना, उनको मोटिवेट करना, चलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, हाथों का एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, ये हमें जा कर के फंक्शन में ही पता चलता है। रियल में दोस्तों, इस चीज़ को अगर आप रियलिस्टिक, अगर नज़दीक से समझना चाहते हैं
तो एक बार फंक्शन में ज़रूर जाएं समय निकाल करके। इसके बाद से आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा जो तीसरा जो फ़ायदा है जो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर जो आप जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग ब्रांड के लोग ब्रांड के कपड़े पहने हुए लोग आते हैं। कोई रेमंड का पहन के आता है, कोई ग्रेसिम का, कोई एलन सोली का, कोई ग्रेसिम का, कोई बिमल का। तो ऐसे अलग अलग, कोई रीड एंड टेलर का, अलग अलग ब्रांड के कपड़े पहने लोग यहाँ पे आते हैं और हमें उन्हें देखने का मौका मिलता है और ये जज करने का भी मौका मिलता है कि कौन कौन से ब्रांड इस समय मार्केट में चल रहे हैं, कौन सा ब्रांड का लुक बेहतर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो लोग आते हैं वो सूट पहन करके आते हैं। तो मुझे तो समझ में पहली बार यही आया था कि सूट का भी अलग अलग डिज़ाइन है, अलग अलग क्वालिटी है। तो आपको वहाँ पर जा कर के थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस, कई लोगों का जो शूज़ होता है, कई लोगों का शूज़ अलग अलग कंपनी का होता है, तो शूज़ के भी ब्रांड्स के बारे में आपको जानने का मौका मिलता है। इवन टाई का जो ब्रांड होता है, पेन का जो ब्रांड होता है, घड़ी का जो ब्रांड होता है, उसके बारे में जानने का मौका मिलता है। ब्रांड के साथ साथ वेरिएशन के बारे में भी जानने का मौका मिलता है। और ये तब हो पाता है जब आप समय निकाल के थोड़ा सा एक बार आप फंक्शन में जाते हैं। और अगर आप नहीं जाते हैं तो नहीं जान पाते हैं, नहीं जब जान पाते हैं तो आपको लगता है कि हम जितना जानते हैं बस उतना ही जानते हैं। लेकिन एक बार चले जाने से आप लोग को इतनी सारी चीज़ें समझ में आती हैं। इसके बाद से आप नेक्स्ट मैंने जो समझा, देखा, इसके बाद से मैंने जाना कि यहाँ पे नॉलेज मिलती है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप जानते हैं कि जो खाली बोरी होती है कभी खड़ी नहीं होती है और उसी में कुछ भर दिया जाता है तो दिन भर खड़ी रहेगी, जब तक कोई उसे हिलाए डुलाए नहीं तब तक खड़ी रहती है। तो हम किसी को प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं, हम किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, हम किसी से शॉपिंग नहीं करा पा रहे हैं, हमें खुद अपने अंदर लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो, मैं क्या बताऊं, वो तो मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पैसे कमा। अगर इस तरह की हीन भावना आपके अंदर है तो उसका केवल एक ही वजह है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि आप केवल किताब पढ़ रहे हैं। किताब पढ़ने से आपको नॉलेज हो सकती है, नॉलेज होती है तो कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आता है जब किसी व्यक्ति ने किसी किताब में लिखा हुआ है कि आदमी को कॉन्फिडेंस अगर आता है तो केवल 3 चीज़ों से आता है। जब वो किसी चीज़ को देखता है, सुनता है और पढ़ता है। तो आप किताबों को तो देख करके पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आपको सुनना है, देखना है, तो आप फंक्शन में जाइए। वहाँ पे जो सक्सेसफुल लीडर होते हैं वो जब आपको कोई चीज़ बताते हैं और आप अपनी खुली आँखों से, दिमाग से जब उन्हें देखते हैं तो आपके अवचेतन मन में वो सारी बातें घर करती हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे रियल नॉलेज होती है और वहीं पे आपका जो कॉन्फिडेंस होता है इस लेवल पे चला जाता है कि आप दिल खोल करके किसी भी व्यक्ति को निडर होकर के कोई जानकारी दे सकते हैं। तो एक बार ज़रूर जाएं फंक्शन में। इसके बाद से जो नेक्स्ट चीज़ है, आप देखें तो यहाँ पर आप जब जाते हैं तो आप जैसे फ्रेशर होकर के जाते हैं, वहाँ पे किसी गोल्ड व्यक्ति को रिकॉग्नाइज होते हुए देखते हैं, सिल्वर लेवल के व्यक्ति को, प्लैटिनम लेवल के व्यक्ति को, या अपने से नेक्स्ट लेवल के जो व्यक्ति हैं उनको रिकॉग्नाइज होते हुए देखते हैं, रैंक अचीवर्स को, टारगेट विनर को। तो उनका जो स्पीच होता है, उनके जो प्लानिंग होती है, उनका जो सक्सेस का जो जर्नी होता है, जब वो बताते हैं तो आपको भी समझ में आता है कि आपको किस तरह की प्लानिंग करनी है, किस तरह से काम करना है या किस तरह से काम अपने टीम से करवाना है। यानी कि कुल मिला करके वहाँ पर आपको नेक्स्ट लेवल की जो प्लानिंग आपको मिलती है, आपको वहाँ पे कार्य योजना मिलती है। और ये सब कुछ जब आप वहाँ पे जाते हैं और बिना किसी के न दाएं से पूछते, न बाएं से पूछते, न ऊपर वाले से पूछते, न नीचे वाले से पूछते हैं, केवल आप सामने सामने देखते हैं, तो आपको जो इंटरनल आपको जो फीलिंग होती है उसके माध्यम से आपके दिमाग में अपने लिए कार्य योजना तैयार होती है, अपने लिए वर्किंग प्लानिंग जो है तैयार होती है। तो ये सब कुछ तब हो पाता है जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं। तो एक बार जाइएगा ज़रूर समय निकाल करके। इसके बाद से आप देखेंगे तो नेक्स्ट आप देखेंगे तो वहाँ पर सभी अपलाइन से आपको मिलने का मौका मिलता है, हर उस व्यक्ति से, हर उस पर्सनालिटी से जिसे आप वीडियो में देखते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपको देखने को मिलते हैं, जो कभी हम जिनसे मिल नहीं सकते ऐसा दिमाग में आता है। ऐसे लोगों से, ऐसे लीडर्स से, ऐसे वहाँ पे अपलाइनों से मिलने का मौका मिलता है। आप वहाँ पे उनसे मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ फ़ोटो शूट कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को आप अपने मोबाइल की गैलरी में एज ए टूल्स इस्तेमाल करने के लिए सेव कर सकते हैं।
और ये कभी भी किसी भी जगह पे आप नए प्रॉस्पेक्ट को ग्रुप मीटिंग में सब कुछ दिखा सकते हैं और उन्हें फील करा सकते हैं कि अगर आपके लिए आसान है उन तक पहुंचना, तो उन लोगों के लिए भी आसान है उन तक पहुंचना। और इससे ग्रेट फीलिंग होती है कि आप उन सभी लोगों के साथ हैं जो सक्सेस हो रहे हैं या सक्सेस हो चुके हैं। तो इस तरह से आप वहाँ पर भी जा कर के मिल सकते हैं, क्योंकि बारी बारी से फ़ोन करना या सभी का नंबर सभी के पास नहीं होता, लेकिन आप जब फंक्शन में जाते हैं तो आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनके साथ फ़ोटो शूट कर सकते हैं, उनसे हाथ मिला सकते हैं। इसलिए फंक्शन में जाना ज़रूरी है। आप एक बार फंक्शन में जाइएगा ज़रूर, समय निकाल करके। इसके बाद से जो नेक्स्ट मुझे फ़ायदा समझ में आता है, जिसका कोई भी प्राइस मतलब अगर आप पे करें तो वो कहीं ना कहीं जजमेंट नहीं हो सकता, उसका प्राइसलेस चीज़ है वो। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो चीज़ है कि आप टीम बनाने की जो पावर है वो आपको पता चलती है कि टीम बनाने का जो पावर है वो क्या है और इससे क्या क्या काम हो सकता है, किस तरह से काम हो सकता है। टीम की पावर, खुद की पावर तो आपको पता ही है कि आप कितना काम कर सकते हैं, लेकिन टीम की जो पावर होती है, आप जब वहाँ पे फंक्शन में जाते हैं तो आप देखते हैं कि इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, चेयर्स लगी हुई हैं, फ्लावर्स वहाँ पे लगे हुए हैं और वहाँ पे प्राइज़ जो रखे हुए हैं और वहाँ पे कोई व्यक्ति वहाँ पे किसी व्यक्ति को वेलकम कर रहा है, और ये सब कुछ सेफ शॉप के जो एसोसिएट होते हैं वही कर रहे होते हैं, कहीं बाहर से भाड़े पर लाए हुए लोग नहीं होते हैं। और ये जितने भी एसोसिएट वहाँ पर इन सारे कामों को कर रहे होते हैं, कोई व्यक्ति खाने का मैनेजमेंट देखता है, कोई फ्लावर्स का मैनेजमेंट देखता है, कोई प्राइज़ का जो सेटलमेंट करते हैं, कोई सेटिंग का जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, कोई जो है लोगों के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था देख रहे हैं। तो ये सब कुछ अगर करते हैं तो वो हम ही आप करते हैं, सेफ शॉप के जो एसोसिएट होते हैं वही करते हैं। और ये सब कुछ देख करके आपको लगता है कि अगर टीम बनाई जाए, अगर अपने को किसी की टीम में रखा जाए या अपनी टीम बनाई जाए तो क्या क्या काम हो सकता है और कितनी आसानी से काम हो सकता है। तो टीम बनाने का आपको वहाँ पे फ़ायदा समझ में आता है। जो लोग टीम बना के टीम ले करके वहाँ पे आते हैं, उनको देख करके भी आपको रियल में वहाँ पे फील होता है कि टीम बनाने का क्या फ़ायदा होता है। और वो ऐसा फील होता है जो कि किसी को आप बता नहीं सकते, केवल आपको ही फील होता है। वो क्या फील होता है वो आप ही जानते हैं। अगर आप फंक्शन में जाते हैं तो एक बार फंक्शन में ज़रूर जाइएगा समय निकाल करके। इसके बाद से जो नेक्स्ट फ़ायदा होता है फंक्शन में जाने का मेरे हिसाब से वो ये होता है कि आप भारत में डायरेक्ट सेलिंग और MLM का जो फ्यूचर है वो समझ में आता है। कभी कभी अगर हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो केवल मोबाइल के बारे में ही जानते हैं कि मोबाइल का फ्यूचर भारत में बहुत बड़ा है ना। ऐसे लगता है कि टीवी का, न्यूज़पेपर का, ऐसे यूट्यूब का, फेसबुक का फ्यूचर बहुत बड़ा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपको लगेगा, फंक्शन में जाइए तो वहाँ पे पता चलता है कि डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का फ्यूचर भारत में क्या है और ये भारत में आने वाले समय में कितनी बड़ी क्रांति, कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, ये केवल आपको फंक्शन में जा कर के पता चलेगा। वो मैं एक वीडियो बना करके केवल आपको नहीं बता सकता। तो एक बार ज़रूर फंक्शन में जाइएगा समय निकाल करके। इसके बाद से जो आखिरी मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आप जब भी दूसरे शहर में आप जाते हैं तो अपना शहर जब छोड़ते हैं, अपना जब चौराहा छोड़ते हैं, अपना जब घर छोड़ते हैं, तो आपको समझ में आता है कि दूसरा जो शहर वो कैसा है, किस तरह से दिखता है। और कभी कभी लोग अपने बगल वाले शहर में नहीं जा पाते हैं क्योंकि कोई वजह ही नहीं है। किसी नामी होटल में नहीं जा पाते हैं, रेस्टोरेंट में नहीं जा पाते, किसी रिजॉर्ट में नहीं जा पाते। लेकिन सेफ शॉप में काम करने की वजह से, अपने टीम और अपने सीनियर्स के साथ मिल के काम करने की वजह से आप जिस भी चाहें आप होटल का, रिजॉर्ट का नाम या शहर का नाम अपनी डायरी में लिख लीजिए। आने वाले कुछ सालों में उन सबको आप घूम चुके होते हैं, वहाँ पे खा चुके होते हैं, पी चुके होते हैं और ठहर चुके होते हैं। तो ये मुझे कुछ लगता है कि फंक्शन में अगर आप जाते हैं तो आपको ये सब कुछ जो है यहाँ पे आपको देखने का, सीखने का मौका मिलता है और यहाँ से एक डिसीज़न लेने का मौका मिलता है कि सेफ शॉप में फंक्शन में जाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार फंक्शन में ज़रूर जाना चाहिए समय निकाल करके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट यही है कि इस ट्यूटोरियल पे अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग मेरा जो फेसबुक पेज है DS मानवेंद्र सेफ शॉप, आप लोग वहाँ पे भी जाके उसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता लेकिन उसे फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ।
और आप लोग अगर इस ये ट्यूटोरियल में कोई सवाल रह गया पूछना आप लोग को, या वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप उसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर से हैं, किस नाम के व्यक्ति हैं और किस लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये जानने में मदद मिलती है, उनको समझने में आसानी होती है कि उनके भी शहर में आप जैसा, आपके काम करने जैसा व्यक्ति कोई काम कर रहा है। इससे बहुत ही ताकत और हिम्मत मिलती है। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो।